जय श्री राम आप सभी को। प्यारे, भगवान की कथा क्या है? भगवान की कथा का मूल मंत्र क्या है? तो प्यारे, याद रखिए कि सर्वम लोकम परमेश्वरा सर्वम कथा वाक्यना रूपदेव नारायण सर्व शब्दात अर्थात। यानी कि हरि कथा हो, सत्यनारायण भगवान की कथा हो, प्रभु के भजन हो या भगवत पुराण, हर कथा के हर एक शब्द में भगवान का वास रहता है। हर भगवान की कथा में हर जगह परमात्मा का स्थान रहता है। प्यारे, आपको याद है कि हम भगवान का एक नाम भी स्मरण करते हैं प्रतिदिन तो मनुष्य जीवन का सार्थक बन जाता है। प्यारे, आखिर लोग कहते हैं कि पंडित जी हमने भागवत जी को सुना है या गीता सुनी है या रामायण सुनी है या शिव पुराण सुनी है या हर प्रकार की कथाएं हमने सुनी है। तो प्यारे, सुनने से ही क्या मोक्ष होगा प्यारे, या उसको ध्यान देने से ही मोक्ष होगा, या हमारा मात्र सुनने मात्र से क्या जीवन साधक बनेगा? नहीं प्यारे, हम तब तक भगवान की कौन सी भी कथा हो तब तक उसे स्वयं स्वीकार कर हृदय में ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हम उस कथा पे नहीं चलेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं होता है। प्यारे, अर्थात रूप से मैं आपको समझाता हूँ भगवत क्या है और भगवत कृपा क्या है। प्यारे, तो प्यारे, भगवत कृपा प्रेम है, भगवत कृपा भाव है, भगवत कृपा आनंद है और भगवत कृपा विश्वास है। जिस मनुष्य के हृदय में विश्वास रहता है कि नहीं, मैं परमात्मा की भगवत प्राप्ति कर रहा हूँ, मैं भगवान का स्मरण कर रहा हूँ, मैं भगवान का आचमन कर रहा हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, तो प्यारे ये विश्वास प्रेम को जागृत करता है। और जहाँ प्रेम हो वहाँ स्वयं कृष्ण का, राम का, शिव का, हम जिस भी आराध्य को मानते हैं उनका पूर्ण रूप से स्थान हो जाता है। और प्यारे, जहाँ भगवान का स्थान हो जाता है वहाँ पर सर्व रूप से समृद्धि, शांति और सुख की प्राप्ति होती है। प्यारे, तो भगवत प्रेम यानी कि हम कौन सी भी कथा है तब तक हमारे हृदय में प्रेम, भाव, आनंद, स्नेह, शांति, सबूरी और श्रद्धा का वास हमारे हृदय में नहीं होता प्यारे, तब तक हमें किसी भी कथा का पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति नहीं होती प्यारे। यदि हम कथा सुनने के बाद क्रोध, अहंकार, लोभ करते हैं प्यारे, तो कथा सुनने से मतलब ही क्या होता है? कथा का मूल मंत्र ही होता है भाव, कथा का मूल मंत्र होता है प्रेम। प्यारे, संसार जगत संसार प्रेम भवन, तो प्यारे आपको याद है कि प्रेम से ही संसार का संबंध है। प्यारे, यदि आपके हृदय में प्रेम का वास ना हो तो मनुष्य की अन्य प्रकार की भक्ति व्यर्थ चली जाती है। प्यारे, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे शब्द शायद कुछ कटु रहते हैं, पर लेकिन या मात्र सुनने से भगवत कृपा प्राप्त नहीं होती। प्यारे, भगवत कृपा तब प्राप्त होती है तब हम भगवान के प्रति वो भाव रखें जो परमात्मा हमसे चाहते हैं। प्यारे, भगवत कृपा कब होती है आपको पता है प्यारे? यदि हम भूखे को भोजन, प्यासे को जल और निवस्त्र को वस्त्र दान करें, हम गौ माता की सेवा करें, हम पशु पक्षियों की सेवा करें, हम सम्मान पूर्वक संसार में रहे, हम परमात्मा के मंदिर जाएं, सूर्य को जल चढ़ाएं, भगवान की आराधना करें, माता पिता का सम्मान करें, बड़ों का सत्कार करें और बल, बुद्धि, विद्या, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति से सत्य कर्म को करें। प्यारे, यही भगवत कृपा है। यदि हम ये सब कर्म नहीं करते, उसके बाद यदि हम भगवत प्राप्ति के लिए जाते हैं प्यारे, तो भगवत प्राप्ति हमारा कल्याण तो करती है, भगवत प्राप्ति तब भी हमारी शांति, सुख को प्रदान करती है, पर लेकिन प्यारे मोक्ष का आधार नहीं बनती। तो प्यारे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि मेरी बातों में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें, पर लेकिन भगवत प्राप्ति प्रेम ही है और भगवत प्राप्ति सेवा ही है। भगवान श्री राम ने तब अवतार जन्म लिया दशरथ जी के घर राम रूप में, तो उन्होंने क्या करा? समर्पण और सेवा। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य रूप में आए तो क्या करा? समर्पण और सेवा। शिव जी तब हनुमान जी के रूप में आए तो उन्होंने क्या करा? समर्पण और सेवा। तो प्यारे, भगवत कृपा समर्पण और सेवा है। प्यारे, यदि हमारी बातों से आप सहमत हैं
तो हमारे यूट्यूब चैनल पी विशाल पांडे सीताराम को सब्सक्राइब करें। आपका कोई भी प्रश्न हो कमेंट में बताइए। जय श्री राम।